नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो देखिए, आज आए हम मौसम को देखते हुए यहाँ आए हैं, क्योंकि यहाँ पर करनी है साफ सफाई। और ज़्यादा धूप गर्मी में यहाँ पर आया नहीं जाता, इतनी गर्मी है अभी, ये देखो। तो इस वजह से साफ़ सफाई करने की वजह से हमने ये वाला मौसम चुना कि जिस दिन भी बारिश और बादल सा रहेगा, मतलब ठंड सी बनी रहेगी मौसम में, तब हम यहाँ की सफाई करेंगे। तो आज वही मौसम हो रहा सफाई करने का ही। तो बस हम आए हैं यहाँ पर। अब यहाँ का देखिए क्या क्या फैला पड़ा, ये देखिए। पहले यहाँ की मैं हालत दिखा देती हूँ आपको क्या हो रही है। तो देखिए, मौसम का फ़ायदा उठाते हुए आज हमें आ गए थे यहाँ पे जो हमारा मेन काम था आज का, साफ़ सफाई का। और साफ़ सफाई यहाँ इसलिए ज़रूरी थी अब, क्योंकि यहाँ पे काम निमट गया था। पेंटर जो थे वो जा चुके थे इससे 2 दिन पहले। तो 2 दिन पहले वैसा तो काम निमट गया था। और यहाँ पे हम यही देख रहे थे कि जिस दिन भी थोड़ा सा ठंडा सा मौसम रहेगा, यानी कि बारिश वाला मौसम रहेगा। बारिश तो हो नहीं रही थी, लेकिन हवा चल रही थी ठंडी ठंडी बाहर, मतलब बारिश, बादल इतना झुक रहा था कि बारिश जैसे अभी आएगी। तो इस मौसम के इंतज़ार में थे हम, क्योंकि गर्मी में यहाँ साफ़ सफाई के लिए नहीं आया जा रहा था। चाहे वो हम सुबह का टाइम चुन लेते या शाम का, धूप निकलते हुए मौसम में, या फिर बादल भी रहता है, घुटन भरी गर्मी में यहाँ नहीं आया जा रहा था। तो हम ये सोच रहे थे कि जिस दिन भी अच्छी ठंडी हवा चलेगी उस दिन हम यहाँ पे आएंगे। और क्योंकि सफाई अब बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि यहाँ पे ये जो काम चल रहा था पेंट का, वो ख़त्म हो गया था 2 दिन पहले। और ये वीडियो जो है, कल जो वीडियो देखा था ना आपने, माता पूजने गए थे। तो माता पूजने आने के बाद, नाश्ता वगैरह करने के बाद तुरंत हम यहाँ आ गए थे। बल्कि जो आपने कल की वीडियो में कपड़े वगैरह धोने का भी देखा होगा, वो मैंने यहाँ से जाके धोए थे 11 सवा 11 बजे। तो बीच का टाइम था ये जब हम सफाई करने के लिए आए थे यहाँ पे, 10 बजे के करीब यहाँ आए थे। और ये देखे सीढ़ी थी, पड़ोसी हैं जो हमारे घेर वाले, इनके यहाँ सीढ़ी लेकर आए थे, क्योंकि ज़रूरत थी। अभी पेंट वेंट हुआ, हमारी भी है सीढ़ियाँ, लेकिन फिर भी कई सारी चाहिए होती हैं, तो इनकी भी लेकर आए थे। तो वही देने गए हैं ये। और यहाँ पे देखे, जब पेंट वगैरह होता है तो इस तरह कुछ फैला पड़ा, सारे ही सामान पड़े, गट्टे वट्टे सब कुछ। और सफाई का ये यहाँ पे तीसरा नंबर है, तीसरा राउंड है ये सफाई का। पहला वो था जो जब वो नहीं हुआ था क्या, प्लास्टर हुआ था, उसके बाद जब मैंने की थी, आपने देखा भी था वीडियो, झाड़ू लगाई थी सारे मेरे को, तो वो वाला इसका फर्स्ट सफाई थी। और दूसरी इनके पापा ने की थी पेंट वगैरह करने से पहले, वो इन्होंने उस टाइम की थी। और अब तीसरा है ये नंबर सफाई करने का। अब फिर हम आए हैं, क्योंकि फिर से ऐसा हो जाता है जब भी कोई काम होता है तो फिर से वैसा ही हो जाता है वापस से। और यहाँ सबसे पहले हम सामान उठा रहे हैं, जो भी हमें सामने दिखाई दे रहा। तो यहाँ पे ये वही है भाभी जी जिनकी सीढ़ी नहीं देखा है अभी, ये दे आए थे, ये उनको ही लेने आई, क्योंकि ये घर से आई होंगी, इन्हें पता नहीं चला। इनका यहाँ पे घेर है, तो ये घेर में रखे आए थे अभी। और फिर ये घर से आ रही थी तो इन्हें पता नहीं था, तो ये सीधे यहीं पे सीढ़ी लेने के लिए आ गई थी। तो सबको ज़रूरत होती है अपने सामान की। और हमारा अक्सर ऐसा रहता है कि अगर हमें किसी सामान की ज़रूरत पड़ती है तो हम उसको काम करने के तुरंत बाद वापस करने की सोचते हैं, जब जहाँ तक भी हमारा रहता है कि काम हो जाए और फिर वापस दे के आ जाएं। तो ये दे आए थे, उनको पता नहीं था। फिर मैं यहाँ पे पूछने के लिए आई थी, शायद मैं कह रही थी कि तोरी वगैरह उनकी सब्जी कुछ लगा रखी होगी ना, उनको तोड़नी थी सीढ़ी पे, तो मैं यही पूछने के लिए आई थी बस। तो यहाँ पे देखिए, हम जिस काम के पर्पज़ से यहाँ आए थे वही अपना लग गए हैं उसमें। और यहाँ सबसे पहले जो भी सामान हमें दिखाई दे रहा है, क्योंकि सारे में को फैला रहता है ये काम, कोई और तो करने का नहीं। खैर, जैसे पेंटर है या फिर कोई भी मिस्त्री हो जो उन्हें अपने काम से मतलब होता है, बाकी तो जहाँ जो पड़ा तो इनको हम समेट रहे हैं। और ये कह रहे, जैसे ही मैं झाड़ू लगाने लगी, ये कहने लगे कि थोड़ी देर रुक जा, यहाँ पे धूल उड़ेगी, ऐसे कि मैं पाइप से मतलब ये लगा दूँ, पानी छिड़काव करेंगे तो फिर इतना धूल सी नहीं उड़ेगी।
तो यहाँ पे देखिए मोटर वगैरह तो हमने नहीं चलाई थी। यहाँ पे टैंक में जो पानी था, यहाँ पे एक टोंटी लगी हुई है किचन में, तो उसमें पाइप लगा के इन्होंने यहाँ सारे मेरे को पानी का कर दिया सबसे पहले छिड़काव, उसके बाद लगाएंगे झाड़ू। तो बाकी मोटा मोटा सा सारा सामान हमने रख दिया है। जो कमरे में रखने का था वहीं पे थोड़ी सी मेरे को झाड़ू लगा के जैसे कट्टे रख दिए तय बना के, और जो कलर वाले में थे, कलर के जो डिब्बे डब्बे से, वो हमने बाहर रख दिए हैं। उनमें कुछ घुला भी रखा था और कुछ मतलब ऐसे ही छोड़ के चले जाते हैं, पेंटर धो के भी नहीं गए थे, तो वो सारे फिर ऐसे ही हम कर रहे थे। और ये देखिए शुरुआत हमने कर दी है, एक एक कोना पकड़ लिया है, क्योंकि शुरुआत कहीं से ना कहीं से करेंगे तब जाके ये सिमटेगा, और नहीं तो फिर ऐसे समझ में भी नहीं आता। और अकेला मैं आऊँ या ये आए, फिर अकेले को और ज़्यादा डबल टाइम भी लगता है और बहुत ज़्यादा फिर मेहनत भी ज़्यादा लगती है। तो दोनों कर लेंगे, जल्दी भी हो जाएगा। और क्या नाम मतलब सफाई ज़्यादा करनी थी यहाँ पे, क्योंकि आपको पता ही है जब काम होता रहता है रोज़मर्रा के रहने में, जैसे इतनी सफाई नहीं करनी पड़ती जितनी फ़िलहाल अब करनी पड़ रही है, क्योंकि ये ज़्यादा मोटा मोटा सा कचरा है सारे में को फैला पड़ा है। तो ये, और ये गर्मी में भी नहीं हो सका था, तो थोड़ा सा बादल तो देखो रोज़ झुका रहता है, लेकिन बादल के झुकने से कोई फ़ायदा नहीं होता, उसमें घुटन भरी गर्मी हो रहती है। लेकिन ये ऐसा तो हो रहा था मौसम ठंडा, मतलब हवाएं चल रही थी बाहर और ऐसा लग रहा था कि अभी बारिश होएगी। तो ये ज़्यादा है। मैं जब हम माता भी पूजने जा रहे थे ना, वहाँ भी हम ऐसे खड़े थे, बूंदाबांदी सी लग रही थी कि जैसे अभी तेज़ ना बारिश आ जाए, तो ऐसा ही हो रहा था। बल्कि बारिश हुई नहीं थी, लेकिन हवा की उससे ठंडा हो रहा था। तो यहाँ पे देखिए हमने अपना करने लगे हैं सफाई, और यहाँ पे ये एक साइड ये जो भी ना सामान दिखाई दे रहा वो उठा रहे, और अब ये उस वाले रूम में पाइप लेकर जाएंगे जिसमें बिजली वगैरह के तार वार भी हैं, उधर बोर्ड भी रखे एक वाले में। तो इन्होंने उसमें तो वो सामान अच्छे से रखा, तार वार का जो भी जैसे फैले पड़े। अभी देखो फिटिंग तो इतनी उससे नहीं हो रही है, अभी तार तो ऐसे ही हैं, फिटिंग तो हो रही है लेकिन अभी बिजली वाले मिस्त्री भी नहीं आए, बोर्ड की रह रही, बस बोर्ड लगाने सही से करने, बाकी तो हो गया है काम। तो इन्होंने सारे मेरे को जहाँ जहाँ पानी का छिड़काव नहीं हुआ था वहाँ कर दिया। ये है टोंटियाँ किचन में लगी हुई, तो अभी सब पाइप को ये समेट कर रख देंगे। अब बस झाड़ू लगानी है, कचरे को एक जगह कर देंगे। और देखो कोई ये भी बोल रहे थे, बोलते क्या है मतलब ये है भी, दोनों ही स्थितियों में नुकसान है थोड़ा। जैसे पहले टाइल्स लगा दो तो टाइल्स पे नुकसान हो गया है, कलर मतलब जैसे पेंट किया उसके पेंट का वो गिरेगा, तो उसमें भी नुकसान था। और टाइल्स हम बाद में लगाएंगे उससे भी थोड़ा नुकसान होगा दीवारों पे, जैसे दीवारों पे छिंटे विंटे लगेंगे सीमेंट के, गर्दा मिट्टी या जो भी होगा, वो दोनों ही स्थिति में नुकसान होना है। लेकिन ये हमें जैसा टाइम पे लगा, ये ज़्यादा लग रहा था शायद अगर टाइल्स पहले लगती और पेंट बाद में होता, तो उसका जो पुट्टी वगैरह है वो बहुत एक तरह का पुट्टी मान लीजिए सीमेंटी है, वो पक्का हो जाता है वो, तो वो उतारना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता टाइल्स पे से। तो अब ये है, अगर दिक्कत अब आवेगी थोड़ी इसमें आवेगी दीवारों पे जैसे टाइल्स लगेंगी, तो उस टाइम गर्दे का होगा एक तो, और मतलब जैसे सीमेंट के भी छिंटे विंटे जो भी लगेंगे उसका तो ये हो जाएगा कि चलो उस पर जहाँ तक भी लगेगा पेंट कर देंगे, मतलब जो हमने ये सफ़ेद वाला सीमेंट किया है तो ये वाला कर देंगे। लेकिन नीचे अगर टाइल्स पे से उतारना बहुत ज़्यादा दिक्कत होती। हमने जहाँ तक सोचा है, हमें ये लग रहा था कि टाइल्स पे ज़्यादा दिक्कत हो जाती साफ़ करने में, सफाई करने में, और टूट फूट भी हो सकती थी। जैसे सामान, अब तो ये है किसी भी तरह से सामान रखा, जैसे जो इनकी सीढ़ियाँ वगैरह हैं, सामान जोर से रख दो, कोई कहीं फेंक दो, इतना तेज़ से मार दो, इतना रहता है। लेकिन टाइल्स पे सारा काम करने में बहुत ज़्यादा सावधानी करनी पड़ती है। और जो फर्श पे पुट्टी जमी हुई है वो तो एक अलग ही है, वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती उतारनी, जो इस पर इतनी जम रही थी। अब तो ये होगा कि वो टाइल्स लग जाएंगी ना ऊपर, तो पुट्टी कितनी भी जमी रहो फर्श पे, नीचे ऊपर टाइल लग जाएंगी वो छुप जाएगी। लेकिन अगर टाइल्स पहले लग जाती उस पर पुट्टी गिरती, वो उतारना कितना मुश्किल हो जाता बहुत ज़्यादा। तो दोनों ही स्थिति में नुकसान था। ज़्यादा लग रहा था कि अगर टाइल्स पहले लग जाती उसमें ज़्यादा नुकसान होता मेरे ख्याल से। बाकी तो
पता नहीं जिन्होंने ऐसा किया होगा पहले या बाद में, बाकी तो नहीं पता होगा इतना। तो देखिए यहाँ पे सारा मोटा मोटा सा कुछ तो कचरा उठा दिया। और इनका फ़ोन, हाँ फ़ोन किसका था, पेंटर का ही आया हुआ था। वो पूछ रहे थे कि कलर घुला हुआ बच रहा था, और ये कह रहे थे कि इसका जो करना था तो कर लेना था, और बाकी ये उनका कुछ थोड़ा सा काम रह गया था बाहर के गेट पे। तो ये बोल रहे थे इनके पापा कि ये करके नहीं गए, तो ये कह रहे थे कि मैं अभी, मेरा 2 दिन टाइम नहीं है, बाद में आ जाऊँगा। बाहर का जो गेट है नहीं छोटे वाला, बड़े पे तो शायद कर दिया, वो रहेगा, बाकी अंदर का तो सारा काम ख़त्म ही कर दिया था। फिर यही कह रहे थे कि ये मतलब कलर के सारे हैं, बाल्टी बर्तन से सारे ऐसे ही पड़े हुए ये। तो वे कह रहे थे कि बचा है थोड़ा बहुत कलर, तो ले जाना अपना जो बच रहा होगा, बाकी ये सारे ऐसे ही छोड़ दे कि धुले भी नहीं है। तो बस इसी बारे में कर रहे थे। और देखिए यहाँ पे बस इन्होंने ये मोटा मोटा सा कचरा जो है इसमें तसले वगैरह में भर के डाल देंगे बाहर की साइड। और उधर में जो है उस साइड में, गैलरी वाली साइड में जो जिन्ने के नीचे है, उधर पे मोटा रेत और कंकड़ पत्थर से है उस साइड में। वैसा तो कोई सामान नहीं था, तो वो मैं झाड़ू तेज तेज से रगड़ कर लगा रही हूँ वहाँ पे, जिससे बाहर की साइड ही कर दूँगी। वो मोटा वाला था ज़्यादा, तो बस उसे इधर खींचती और ज़्यादा भारी पड़ता इधर खींचने में, सोचा चलो बाहर ही कर दूँ, इसे क्या इसमें मिलाना। और ये जो पीछे से रेगी सी जम रही बारीक बारीक रेते की, क्योंकि कई बार रह ही जाता है गर्दा मिट्टी इतना, तो वो कर रहे हैं। और देखो जब रहते रहेंगे ना, तो फिर तो ये है कि रोज़ की सफाई होती रहेगी, और खिड़की दरवाजे जब लग जाएंगे तो इतना कम ही होएगा कुछ। और ये है कभी कभी करना होता है यहाँ पे सफाई, और काम चलते हुए तो कुछ ज़्यादा हो जाता है, इसलिए ज़्यादा मेहनत लग रही है अभी। सारे कमरे में को, सारे बरामदे में को, हॉल में को झाड़ू लगी, बहुत गंदा हो रहा था, बहुत सफाई सी होगी एकदम। और ये अगर ये देखो ये पुट्टी है, ये पुट्टी गिरी हुई है जैसे छत पर करी ना, तो इस तरह चिपकी हुई है बहुत बुरी तरीके से। ये टैल अगर पहले लगती ना, सारी टैल के ऊपर चिपकती और उतारनी पड़ती, लेकिन अब ये उतारनी नहीं पड़ेगी क्योंकि ये टैल के नीचे हो जाएगा, आ जाएगा। नुकसान दोनों तरफ भी है, लेकिन अगर टाइल है, चल बाहर भी लगवा रही, इस तरह मैं लगाऊंगी बड़ी झाड़ू है।